नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में शेयर करूंगी मैंने छत में जो वेजिटेबल्स लगा है तो उसकी हार्वेस्टिंग और मिट्टी के गमले की खरीदारी किए हैं। तो पौधे लगाने के लिए मिट्टी के गमले ही अच्छा रहता है, पर प्लास्टिक के गमले में भी बहुत अच्छे चल जाते हैं अगर हम सही ढंग से केयर करना सीख जाते हैं तो चाहे गमला प्लास्टिक के हो चाहे मिट्टी को, पौधे की केयर करना अगर हमको सही ढंग से आता है तो कोई भी पॉट में बहुत अच्छे चल जाते हैं। तो मिट्टी का गमला में होता क्या है कि समर में जल्दी गमला गर्म नहीं होता है तो पौधे हमारे अच्छे रहते हैं, और जो प्लास्टिक के गमले रहते हैं वो गर्म हो जाने की वजह से पौधे में थोड़ा नुकसान भी देते हैं। तो मिट्टी के हो या प्लास्टिक के गमले हो, जो भी गमले हो, उसमें अगर आप सही ढंग से पौधे की केयर करते हैं तो सभी में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। बरसात के दिनों में जो प्लास्टिक के गमले में पौधे लगाते हैं तो उसको थोड़ा केयर करके रखें। गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए, अगर रुकने से तभी हमारे पौधे खराब होते हैं। तो जैसे कि बहुत तेज़ धूप और गर्मी हो रही है तो इस समय पौधे लगाने के बजाय उसकी अच्छे से तैयारी करके रखेंगे तो हमारे मानसून से लेकर विंटर गार्डन अच्छा होगा। जितना हो सके मिट्टी सुखा के भी रख सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी शॉपिंग करके रख सकते हैं। अगर पॉट की कमी है तो पॉट को भी खरीदारी करके रख सकते हैं। तो चाहे गार्डनर के पास कितना भी पॉट हो, फिर भी अगर वो मिल जाते हैं तो जो पेड़ पौधे से लगाव रखते हैं वो खरीद ही लेते हैं। तो वैसे मैंने कुछ मिट्टी के गमले खरीदे हैं। मेरे पास वैसे पूरे छत में देख सकते हैं पौधे भरे हुए हैं, फिर भी अगर मिलते हैं तो मन नहीं मानता है तो हम ले ही लेते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं मेरे गार्डन का लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है, और सभी में देख रहे हैं पौधे में फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे खिल रहे हैं। तो इधर मैंने किचन गार्डन तैयार किए हैं दूसरे तरफ, तो उसी में से मैंने कुछ वेजिटेबल्स के पौधे लगा के रखे हैं। तो ये सारे जो वेजिटेबल्स के पौधे मेरे हैं सब फरवरी मार्च में ही लगाए थे। अब नया पौधा लगाने के लिए जो पौधे ख़राब हो गए हैं तो उसको मैं हटा दूंगी, और जो मिट्टी है तो उसको भी सुखा के रख लेना चाहिए, क्योंकि बारिश में गीली मिट्टी अगर होती है तो हम कटिंग भी नहीं लगा पाते हैं। सोचते सोचते हमारा पूरा मानसून बीत जाता है। तो उसकी तैयारी जितना हो सके अभी करके रखें। तो ये देख रहे हैं लौकी, तो पौधा का ग्रोथ उतना नहीं है पर एक छोटा सा लौकी लगा है, क्योंकि ये वाला जहाँ लौकी का पौधा लगा है तो उसमें चारों तरफ देख रहे हैं गेंदे के पौधे लगे हुए हैं, इसीलिए लौकी का पौधा में ज़्यादा ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। तो ये जो लौकी का पौधा हटा दिए हैं मैंने, और जो गेंदे के पौधे हैं तो इसको मैंने सेव करके रखे हैं ताकि जैसे ही मानसून की सीज़न आए तो इसकी कटिंग करके ढेरों पौधे विंटर गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। और इधर बैगन के पौधे भी लगा के रखे हैं। तो जो पुराने बैगन थे जो कई एक साल से ऊपर के लगे हुए थे तो सारे पौधे को मैंने हटा दिए हैं, और उसको मिट्टी को सुखा के फिर रख लेंगे। तो फिर नए जो बैगन के पौधे लाएंगे या जो सीड से ग्रो करेंगे तो उसको लगाएंगे। तो इधर मैंने भिंडी के भी कुछ पौधे लगा के रखे हैं तो उसको भी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो भिंडी में अच्छी हार्वेस्टिंग लेने के लिए कभी भी एक दो पौधा नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 6-7 से ऊपर पौधे लगाएंगे तभी उसमें हार्वेस्टिंग अच्छी होती है। एक दो पौधे में उतना अच्छा हार्वेस्टिंग नहीं होती है। तो अभी चाहे तो भिंडी के भी पौधे लगा सकते हैं, पर जब भिंडी का पौधे लगाए तो उसको कम से कम 5-6 पौधा ज़रूर लगाए, तभी उसमें हार्वेस्टिंग अच्छे से ले सकते हैं। तो जो पौधा में बैगन लगे हैं तो उसी को छोड़ दिए हैं, और जो पुराने पौधे थे तो सारे बैगन के पौधे मेरे गार्डन से मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना पौधा होने पर बैगन के साइज़ भी छोटे हो जाते हैं और उसमें एफिड्स का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सारे जो पौधे ख़राब हो चुके हैं तो सबको हटा के मिट्टी को अच्छे से धूप दिखा के उसको रख लेंगे। तो जैसे ही बरसात आएगी तो फिर से सीड से भी बैगन के पौधे लगा सकते हैं, नहीं तो नर्सरी से भी छोटे छोटे पौधे लगा के लेके अभी लगा सकते हैं। तो अभी तेज़ गर्मी और धूप में नहीं लगाए, थोड़े बारिश आने के बाद ही पौधे लगाए, तभी पौधा का ग्रोथ अच्छा रहेगा। ककड़ी के पौधे भी देख रहे हैं सब अभी लगी हो गए हैं, तो इस सबको भी हटा देंगे। और इधर मैंने कुछ पुदीना के हार्वेस्टिंग किए हैं। तो अपने छत में अगर वेजिटेबल्स लगाते हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग करते ही है। तो आज मैंने थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग की है, जिसमें देख रहे हैं बैगन, ककड़ी और पुदीना और थोड़ी मात्रा में भिंडी है। तो ये रही मेरी आज की हार्वेस्टिंग। और मैंने बहुत सारे मिट्टी के गमले खरीदारी किए हैं, जो देख सकते हैं इधर रखे हुए हैं दूसरे तरफ। तो जो सबसे छोटा है 10 इंच से भी कम है तो वो मैंने 4 पीस ही है उनके पास थे तो 4 पीस ले लिए हैं। तो ये 25 रुपीज़ करके पड़ा है।
और क्योंकि मैंने पूरे गमले की खरीदारी किए हैं इसीलिए वो रेट कम करके लगाए हैं। ये वाला पॉट देख सकते हैं 10 इंच से ज़्यादा है तो ये 35 रुपीज़ करके एक पड़ा है, तो ये पूरा 12 पीस है। और इधर ये 2 गमला देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे इसके साइज़ है, तो ये 50 रुपीज़ करके एक पड़ा है। और इधर बड़े बड़े देख रहे हैं गमले, तो ये 120 करके एक पड़ा है, तो ये भी पूरे 10 पीस है। तो जितने गमले वो लेके आए थे तो सारे गमले ले लिए हैं। तो इकट्ठे अब ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको रेट भी कम मिलता है। तो क्योंकि मानसून आने वाला है तो ढेर सारे पौधे लगाएंगे, तो इसीलिए मैंने सारे गमले की खरीदारी किए हैं। तो मिट्टी के गमला वैसे हमारे इधर मिलता भी बहुत कम है, ज़्यादा मैं प्लास्टिक के गमले ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ही मिट्टी के गमले की खरीदारी किए हैं। तो मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।